पैगाम शांति का। हम लोग ने देखा रहेगा आई लव मोहम्मद, तो आप भी बोलो आई लव मोहम्मद, जोर से बोलो आई लव मोहम्मद। मेरा डीपी में कल वही था आई लव मोहम्मद। मैंने आई लव राम भी रखा, आई लव मोहम्मद रखा। मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैंने रखा उस चीज को। वाकई में इस्लाम क्या पैगाम देता है तो हमें सबको मालूम होना चाहिए। हमें सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत प्यारी उन्होंने मेरे को बोला भाई आरिफ भाई अमन का पैगाम है, कौन कौन से वीआईपी आने वाले हैं। क्या बोला उन्होंने, अमन का पैगाम में कौन कौन से वीआईपी आने वाले हैं। मैंने उनको बोला यहाँ पे जितने भी आने वाले हैं वो सब वीआईपी हैं। ये कुर्सियाँ ये स्टेज कम है, नहीं तो मैं तो चाहता हूँ, मेरे दिल में चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग आए हैं ना वो सब स्टेज पे बैठने के लायक है, मगर स्टेज छोटा है। इंशाल्लाह अगले साल वो स्टेज भी इतना बड़ा रखूंगा कि मेरे पूरी की पूरी टीम वो स्टेज पे आ जाएगी। और दूसरों के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमा, हमें खिदमत खल्क़ के जज्बे से मालामाल फरमा और तमाम मसालिक से हम आहंगी करके चलने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमाने, हमारे जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों पहले जो घटना घटी कानपुर में, मेरे ख्याल से वो बहुत निंदनीय घटना है। जिस चीजों के बारे में अभी फरमाया गया कि सच्चाई, इंसाफ, अमन, ये हमें सारे धर्म सिखाते हैं। ये हमें कुरान भी सिखाता है, ये हमें भगवत गीता भी सिखाती है, ये हमें बाइबल भी सिखाता है। और उन सब के ऊपर ये सब चीजें पढ़ने का जो हमें हक देता है वो हमारे भारत का संविधान भी हमें यही सिखाता है। और किसी भी धर्म का आचरण करना, पालन करना, इसका हक हमें संविधान दिलाता है। और यही असल में भारत है। इस भारत में जाति धर्म में झगड़े लगाना, ये विचारधारा नहीं टिक पाएगी। और हमारे बहुत सारे हिंदू भाई लोग भी हैं यहाँ पर, मतलब मिनिमम बैलेंस करके आप लोग ने बुलाया। सबको मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार। जैसा बताया पैगाम शांति का, हम लोग ने देखा रहेगा आई लव मोहम्मद, तो आप भी बोलो आई लव मोहम्मद, जोर से बोलो आई लव मोहम्मद। मेरा डीपी में कल वही था आई लव मोहम्मद। मैंने आई लव राम भी रखा, आई लव मोहम्मद रखा। मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैंने रखा उस चीज को। वाकई में इस्लाम क्या पैगाम देता है तो हमें सबको मालूम होना चाहिए। हमें दूसरे जो धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। हमको सब जगह हमको मालूम पड़ेगा इस्लाम क्या है, हिंदू धर्म क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है। जब हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ेगा तो कैसा है, हम दूसरा धर्म को कैसा मोहब्बत करेगा। आपने पंजाब में देखा रहेगा जिस तरह बाढ़ आया है, पूरे जो वहाँ के जो मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ कि इतना बेहतरीन काम किया, इतने बाढ़ पीड़ितों को पैसा, खाना, यही इस्लाम है। आपको सिंपल यही फॉलो करना है। बाकी आपको, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा आपको देखना है, यही प्यार मोहब्बत है। और बांटने वाले तो बांटेंगे ही है, हमें नहीं बांटना है। लेकिन साहब का पहला बात मुलाकात में मेरे को बुलाया, पहला बार आया। ये सब हमारा मेहमान लोग है, हमारा रिलेटिव सब कुछ है, लेकिन साहब का बात मानने के लिए दूसरा भी एक प्रोग्राम स्टोरी की बात किया, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू। में मैं पहली से चौथी तक माहिम में यहाँ पे पढ़ा। वहाँ पे मेरे उस्ताद थे फौजिया टीचर। फिर बाद में 5वीं से लेके जो टीचर थे जो मुझ पे ध्यान रखते थे वो थे विराट। बाद में मैं कॉलेज में गया, कृषि कॉलेज दादर में गया। फिर वहाँ पे मेरे सर थे, एक थे कुलकर्णी सर और एक थे दत्ता पवार सर। मैं जिम भी करता हूँ, इंडिया के लिए मेडल भी लिया वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में। उसके भी मेरे गुरु थे, शागिर्द थे, वो थे मधुकर दरेकर सर। और बाद में जैसे मैंने ये सब पूरा करने के बाद मैं ये समाज कारण में आया। समाज कारण करते करते राजकारण में आया। और राजकारण होती है कि जो मेरे गुरु है, एक नहीं, वो भी कहाँ से, नागपाड़ा से, शिवसेना के वो कारपोरेटर थे। सब जितने भी हैं वहाँ पे, नागपाड़ा बोले तो सब मुस्लिम जितने भी अपने रहने वाले वहाँ से वो जीत के आए।
और फिर बाद में बार जीत के आए, दिग्गज लोगों को हराया और बाद में उन्होंने शिवड़ी से वहां से भी एमएलए वो जीते। और मुझे खुशी होती है कि जब शिवसेना की सरकार थी उस टाइम पे मेरे जो शागिर्द थे उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया। ये पूरा होम डिपार्टमेंट, पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट उनके पास था। वो जनाब बाला नागौकर साहब है, इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि शागिर्द एक सेकुलर किस्म के इंसान है। यानी आज भी जाओ, मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने जिनका मैं शागिर्द हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, मैं उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसा शागिर्द सबको मिले। रही बात, साहेब खूप दिवसापासून माझ्या मनात होतं की मला इकडचे म्हणजे आज माझा इकडे माझा 62 रोडला मोटर ट्रेनिंग स्कूलची शाळा आहे, ड्रायव्हिंग पण आहे आणि मी राजकारणात पहिला शिवडीला मी लढलो, त्यावेळी नंतर मी माझा राजकारणाचा मग इकडे धारावीला सुरुवात केलं आणि सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और सभी लोगों ने चाहे वो खुशी हो गम हो मुझे बुलाते थे, मेरा सत्कार करते थे। और मेरे कई सालों से मेरे दिल में था कि मैं भी, मेरे धारावी जितने मेरे चाहने वाले हैं, चाहे तुमसे वडील कोरडे साहेब, पॉल जी, हलीम भाई, हमारे कामराज जी के, बाकी हमारे आदम भाई, आज भाई, मेरे सब साथी, कालू भाई, मैं नाम लेना जितना भी चाहूँ तो कमी कम है। हमारे हाफिज जी, हमारे नवाब भाई, वो भी मेरे माशाल्लाह वो भी है, कमरुद्दीन भाई, तो ये सब लोग जो है, और मेरी मेघा ताई, माझी हिनरकर ताई, नाही तर तुम्ही बोलणार कळम में ताई, आणि माझी ते जुबेरा आपा और मैसर आपा आणि माझी शोभा ताई, माझे गाववाले ती लक्षात। तर हे इन लोग सब लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरे को बहुत दिन से मेरे मन में था कि ये लोग, मैं जब भी कोई प्रोग्राम में जाता था, ये मेरे को शाल पहनाते थे, पुष्पगुच्छ खिलाते देते थे, खाना खिलाते थे, मेरा बहुत जोरों से इस्तेकबाल करते थे, बराबर ना कालू भाई? तो मैं बोला भाई आज इतने सालों से वो मेरा इस्तेकबाल कर रहे हैं, मेरे को बड़ा कर रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी, मेरे जितने भी लोग हैं उनको बड़ा करने का काम ये छोटा सा आप लोगों का भाई ये आरिफ शेख करेगा। यानी धारावी पे एक सालों में यानी लोग जो है वो यहाँ के लोग नहीं, बाहर के लोग एक बुरी नज़र से यहाँ पे कुछ करना चाहते थे, बहुत करने की कोशिश भी की, एक नहीं दो बार हुआ, आप सभी को मालूम है, मगर मैं वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको सबको मालूम है, वो जाहिर नहीं करना चाहता। और सबसे पहला मैं यहाँ के जितने भी है, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, हमारे ईसाई भाई, हमारे इन्होंने तो बहुत अच्छी बात की आप वसल्लम के बारे में, एक जो है जो एक औरत थी वो बार बार कचरा फेंकती थी, यानी उनको हदीस की बातें भी मालूम है। तो इस तरीके से ये अमन का पैगाम जो भी है, ये धारावी में अमन के जो पैगाम को, अमन जो है वो बिगाड़ने की बहुत लोग कोशिश कर रहे थे, मगर हम लोग सब लोग, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे बिहार के लोग हो, चाहे मेरे जितने भी साउथ इंडियन भाई हैं और गुजराती, मारवाड़ी, बिहार फाउंडेशन के लोग, सब लोग ने मिलकर उनकी जो ना एक खराब नीयत थी इस धारावी को देखने की, उसको उन लोग ने, हमारे सब लोगों ने, तुम लोग सब लोगों ने मिलकर उसको उखाड़ के देखा हूँ कि वो यहाँ पर अपना कीमती समय देने के लिए हाजिर हुए। अब मैं मजीद आगे बढ़ते हुए जनाब हलीम साहब की बारगाह में गुजारिश पेश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज से हम सबको। बरोबर है क्या भाई बरोबर है क्या? मेरी आदत है कि मैं पहले सलाम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरी आदत है कि मैं पहले सलाम करता हूँ और मुखालफतों से मेरी शख्सियत उभरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जनाब नागौकर साहब आए यहाँ पे, शायद आप में से लाखों लोगों ने नाम सुना है, मगर मैं उनको पिछले करीब 40 साल से जानता हूँ। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके जानता हूँ। आज का जो अमन का पैगाम आरिफ भाई ने दिया धारावी के अंदर, इस जगह पर मौजूद
माजी नगर सेवक हाजी बब्बू खान साहब भी है, हमारी महिला बहन है, हमारे रामराज स्कूल के प्रिंसिपल साहब है, मेरी बेटी राजू कोडी की बेटी एडवोकेट बैठी हुई है, जनाब पाल साहब है, कानू भाई है, मस्जिद के सदर शेख साहब है, सभी धारावी के नौजवान और बहुत कम में आए हैं, सदा में आए हैं, जबकि अमन का पैगाम है। ज्यादा लोग आने चाहिए, मगर लगता है लोगों को अमन कम पसंद है। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। वो बुरा कहते हैं, उन्हें कहने दो। वो बुरा मौलाना साहब काफी तकलीफ कर गए, इल्म के बारे में बताया, नबी के बारे में बताया, कौन ने भी बताया, कई उलमा ने अच्छी अच्छी बातें बताई। अब हमारा अमन की बात करें, अब इल्म बता सकते हैं, खुद बोल भी है आली भाई, लेकिन हम अमन की बात करें। अमन में जनरल नॉलेज आता है। वो बुरा कहते हैं, उन्हें कहने दो, कोई बात नहीं। वो बुरा कहते हैं, उन्हें कहने दो, कोई बात नहीं। अरे ये धुआं है, ये धुआं है, कोई आसमान नहीं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। महल्ले में मेरा अकेला मकान थोड़ी है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों भाई रहते हैं। मैं हिंदू भाइयों को आह्वान करता हूँ और मुस्लिम भाइयों को प्रणाली। समाज में पुरस्कार उनको मिलता है जिसका तिरस्कार नहीं किया जाता। समाज में कदर उनकी की जाती है जिनका आदर होता है, और पैगाम वही दे सकते हैं जिनका काम होता है और नाम होता है। लोगों को काम करने वाला आदमी चाहिए, चाहे वो कोई भी मजहब का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई। ये हम लोग भारतवासी हैं, जिस देश में ना बैठे उस देश का रहवासी। आपने सर राज कपूर की फिल्म देखी थी, मेरी गंगा मिली हो गई। इस देश में, जिस देश में गंगा बही उस देश में रहवा जो कैसे गया, और साथ में वही पीछे दिखाना पड़ा कि राम देवी गंगा बही वो भविष्य। फिर भी धारावी में आप लोग सब एक साथ रहते हुए बड़ी खुशी की। मैं अक्सर धारावी में आता हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ता आने के लिए मुझे पता नहीं है जो भी चल रहा है वो सुधरा है, जो भी सुधरा है तो जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है। और इसलिए आप लोगों की शक्ति एकजुट होना जरूरी है। लड़ाई लड़ने तो एक साथ लड़नी है, वो अपने फायदे की होनी चाहिए, अपने लोगों के फायदे की होनी चाहिए। आजकल लोग आई और माई सेल्फ, मेरा खुद का भला ही लोग देखते हैं, दूसरों का भला चाहने वाला आजकल लोग नहीं रहते। और सरकार को ऐसी बन चुकी है जो सिर्फ आदमी और अंबानी का ही भला देखती है, आम आदमी का भला ही नहीं चाहती। और इसलिए आम आदमी थोड़ा नाराज है, जो भी पूछे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि प्रॉफिट साहब के जन्मदिन के अवसर पर आपने ये कार्यक्रम रखा है। ये जो पूरी मिला हमारे मेरे बाजार में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। कहीं नागपाड़ा में छूट जाता था, फिर मधुरा में आया, फिर छुट्टी में आया। ये तो इलेक्शन के दौर में सब कुछ चलता है। मैंने एक नाथ गायकवाड़ साहब जो थे बहुत अच्छे इंसान, हमदर्द इंसान, उनके साथ मैंने काम किया। फिर वर्षा का के साथ मैंने काम किया। अभी तो मेरे में नहीं हूँ, मैं तो उनके बहन के साथ भी काम करता हूँ। बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने में अच्छा मजा है। राजनीति में टीका टिप्पणी आपण करता तो एक कार्य, पर अभी टीका टिप्पणी जो होती है ती टीका टिप्पणी वैयक्तिक लेवलवरती होती, जो नहीं होनी चाहिए। राजनीति में कोई संकेत है, कुछ संकेत पालना चाहिए, पर लोग आजकल संकेत नहीं पालते। फैमिली के ऊपर बोलते हैं, निजी जीवन के ऊपर बोलते हैं, विनोद पेट बोलते हैं। राजनीति में बहुत होता है। राजनीति में कुछ संस्कार होनी चाहिए और संस्कार लेकर चलना चाहिए। कोई भी मजहब नहीं इसका आपस में रहेगा,
ना गीता सिखाते, ना बाइबल सिखाता है, ना कुरान सिखाता है, ना ग्रंथ साहिबा सिखाता है। आप चाहे कोई भी मस्जिद में होंगे तो भी वही सिखाते हैं कि बंधु भाव रखना है, प्रेम रखना है, आपस में बैर नहीं रखना है, वही सिखाते हैं। हम उसका कितना सम्मान कर मुझे पता नहीं, अगर वो सम्मान कर रहा है और आप इस सम्मान के लिए भी काम कर रखा है, इसलिए आज आप लोग सब आए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई भी पार्टी में हो, कोई शिवसेना में हो, अभी वो एक छोड़ के 2 शिवसेना बन गई। अभी मेरे मुस्लिम के अवसर को उद्धव साहब के साथ फूल और मूल के साथ है, हमारे महाराजी में ऐसे लिखते हैं और उसी का फूल और नदी को मूल उसका है, और उसी का फूल और अपना नदी का मूल है, तो कभी भूल नहीं सकता। 2 राष्ट्रवादी हो गई, कांग्रेस के भी लोग हो गई, मंसूर के भी हो गए सब, और आज एक साथ 2 दिन मुझे बड़ी खुशी, क्योंकि लड़ाई इलेक्शन में होती है। अब वो लड़ाई का टाइम अभी आएगा तो चलेगी लड़ाई, अभी वो लड़ाई नहीं है। अभी वो लड़ाई एक साथ अपने हक के लिए क्या कर रहे हैं लड़कों का चाचा सरकार करे चौहान की तरफ से। फिर मैं आलिम भाई की बारगाह में सरकार पेश करने के लिए आलिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आलिम साहब को शॉल पेश करें। फिर मैं एनआर पॉल साहब की शॉल पेश करने की गुजारिश करूंगा। एडवोकेट सुमैया मैडम की बारगाह में इसके बाद सरकार पेश करें। और इसी के साथ में कमरुद्दीन भाई से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं, और कानू भाई अंसारी साहब को से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। कालू भाई को, अनिल कसारे भाई को, आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि अनिल कसारे साहब को कॉल पेश करें, और फिर धारावी के हमारे अनवर सैयद मुनव्वर साहब से की बारगाह में कॉल पेश करें। और फिर धारावी एकता कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब जाहिद साहब की बारगाह में कॉल पेश करें। फरीद अशरफी साहब, मैं आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि फरीद अशरफी साहब से उनकी बारगाह में भी कॉल पेश करें। और कमरुद्दीन भाई की बारगाह में भी हम इंशाल्लाह कॉल पेश कर रहे हैं। मैं जनाब कैस भाई से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे तशरीफ लाएं। जनाब कैस भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे तशरीफ लाएं। और इंशाल्लाह अभी आरिफ साहब कालू भाई को भी शॉल पेश करेंगे और उनका सत्कार करेंगे। और अगर मेरी आवाज मुर्गा रन्ना भाई सुन रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और रमेश भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। बलराज भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं आरिफ भाई से गुजारिश करूंगा बालराज भाई को इधर 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 शॉल पहनाएं। रोहित खड़े साहब को, बालराज साहब को, जावेद भाई यहाँ पे हर भाई को, और कैस भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो उनसे मौजूदाना गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए। नवाब भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे तो स्टेज पे आ जाए। नवाब भाई नाराजी संगठन और मंगेश रामा 2 लफ्ज वक्त की नजाकत को समझते हुए 2 लफ्ज में पेश करें। पहले जो है स्टेज और इस मंच से आरिफ भाई को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने
एक ऐसे कार्यक्रम को आयोजित किया जो हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 सालाना जश्न हम लोग मना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि देखो हमारे मुसलमान भाई तो जानते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी सुन्नतों पर अमल भी करते हैं, उनकी बातों पर भी अमल करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा माध्यम है जहाँ पर हम अपने हिंदू भाइयों को भी बता सकते हैं कि हमारे जो हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उनकी बातों पर लोग किस तरह अमल करते हैं। उन्होंने हमें बताया, एक छोटी सी बात है मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि उन्होंने हमें ये बताया कि आप जिस देश में रहते हो उस देश से मोहब्बत करो। तो ये हमारे बातें जो है हमारे हिंदू भाइयों को पता होना चाहिए कि जो मुसलमान जिस देश में रहता है वो अपने वतन से उतनी ही मोहब्बत करता है जितने वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है कि अगर माँ बाप को कुछ हो जाए तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके हम अपने वतन से उतनी मोहब्बत करते हैं। तो आरिफ भाई ने एक अच्छा मैसेज दिया है, अमन का पैगाम का जो मैसेज है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक पूरे वर्ल्ड के एक टीचर है, जो पहले टीचर है जिन्होंने बताया कि आपको दुनिया में किस तरीके से रहना है। अपने पड़ोस में अगर कोई भूखा सो जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी किस तरीके से जीना चाहिए, तुम्हारे पड़ोस भी भूखा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पड़ोसी में अगर कोई रहता है उसे आपसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब हमारे को ये हुक्म मिला है कि हमारे पड़ोसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए तो आप सोचो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या सिखाया है हमको। तो आरिफ भाई ने आज यहाँ पर जो मंच लगाकर एक मैसेज दिया है ये बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह आरिफ भाई इसी तरीके से आप काम करते रहिए और हमारे लोगों का हमेशा इंशाल्लाह आपको साथ रहेगा। मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, जय भीम। यहाँ पे एकता फाउंडेशन की तरफ से हमारे आरिफ भाई जो इतना अच्छा कार्यक्रम रखे, जो एकता का पैगाम दिए, यहाँ पे चाहे वो हिंदू भाई रहते हो, चाहे मेरे मुस्लिम भाई रहते हो, सभी जाति के धर्म के लोग रहते हो, सभी के लिए यहाँ पे आरिफ भाई ने जो जश्न ईद मिलादुन नबी का जो यहाँ पे कार्यक्रम रखे, मैं उनको धारावी एकता कमेटी की तरफ से और टीम आर्मी की तरफ से मैं एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष आरिफ जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम रखे और यहाँ पे सभी मंच पे जो लोग आए, यहाँ पे जो मेरे धारावीकर है, जो एकता का पैगाम हर बार देते हैं और सामने मेरी माँ बहने सभी लोग यहाँ पे आए, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ, जो एक मिनी इंडिया कहा जाता है धारावी को, ये एक पैगाम है। ये आरिफ भाई ने जो आज एक पैगाम दिया एकता फाउंडेशन की तरफ से, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आरिफ भाई का। बस दो बोल के मैं अपने शब्द खत्म करता हूँ। मैं सिर्फ एक शेर बोलने के लिए ऊपर आई हूँ क्योंकि अभी मैं कॉल को बता रही थी कि अगली बार तुझे शेर तू बोलना स्टेज पे। यहाँ पे सभी बैठे आरिफ भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम रखने के लिए। यहाँ पे सारे जितने भी मेहमान बैठे, ये मेरा लड़का है जावेद और बाकी सब लोगों को मैं एक शेर बोलना चाहती हूँ, बहुत खास है, इसको याद रखना। मत रहो अपनों से इतना वक्त दूर, मत रहो अपनों से इतना वक्त दूर कि फासलों पे फासले हो जाए, मत रहो अपनों से इतना वक्त दूर कि फासलों पे फासले हो जाए। कल न जाने कैसी हो मुलाकात, आप रोए लिपट कर हमसे और हम हमेशा के लिए खामोश हो जाए। आरिफ शेख भाई हमारे, मैं शायद 20 साल से इनको जानता हूँ माशाल्लाह। आरिफ भाई को मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। अमन का जो पैगाम इन्होंने धारावी में आज यहाँ से जो दे रहे हैं, ये 1500 साल पहले हमारे नबी, हम सबके नबी, क्योंकि पूरे कायनात के लिए, पूरे कायनात के वो नबी हैं, तो सबके नबी है वो। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने सारे इंसानियत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के, पूरे आलम के लिए उनको नबी बना के भेजे। तो माशाअल्लाह ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों को दिया है, वो धारावी से आरिफ भाई ने ये मुहिम चलाया, बहुत बेहतरीन है ये। क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जिला अध्यक्ष मुनव्वर भाई बैठे हैं, मैं विधानसभा का अध्यक्ष, हम लोग काम कर ही रहे लोगों का, मगर ये जो फाउंडेशन की तरफ से आरिफ भाई, बहुत दिन के बाद हमारा मुलाकात ऐसा हुआ क्योंकि ये फाउंडेशन का प्रोग्राम माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। मैंने भाई को पूछा पहले, मुनव्वर भाई को, कि भाई का जो कार्ड आया भाई देखो, क्योंकि वो मनसे में है, मैं उनको 20 साल से जानता हूँ। जब हाजी अरफात और ये लोग हुआ करते थे पार्टी के अंदर, तो भाई ये काम करते थे, तो बोला देख लो एक बार, क्योंकि
भाई के साथ तो हर जगह जा सकते हैं, मगर मंच देखो कैसा, तो बोले नहीं हटता होने। मैं आरिफ भाई बहुत खुशी हुआ माशाल्लाह। और ये पैगाम आपने दिया, अल्लाह ताला ऐसा सबको अमन शांति धारावी के अंदर, आप हर जगह पे खड़े रहते हैं, हम जहाँ दिखते हैं आपको देखते हैं, आप वहाँ खड़े रहते हैं। हमारी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे आप आवाज़ देंगे, इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। ये देखें आप कि कारवां कहाँ तक जाता है। सगळ्यांना जय भीम, जय महाराष्ट्र। आज आरिफभाई यांनी इथे हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे एकता फाउंडेशन संस्थेकडनं। तर खरंच म्हणजे कौतुकास्पद आहे, मराठीतून बोलते सगळ्यांना समजत असेल आणि धारावीकर आहे, तर धारावीमध्ये हा असा कार्यक्रम तुम्ही घेताय, तर खरंच कोणीतरी असलं पाहिजे की पुढे पुढाकार घेऊन सगळ्यांना एकत्र बांधण्यासाठी। तर मी खरंच कौतुक करते, अभिनंदन करते आणि मनापासून असंच सदिच्छा व्यक्त करते। असे कार्यक्रम तुम्ही घेत राहा, इथे बोलवल्याबद्दल पण धन्यवाद। जय भीम। नमस्ते, जय महाराष्ट्र। जो आरिफ भाई ने आज का प्रोग्राम रखे अमन एकता कमेटी का, ये धारावी में होना चाहिए कि हम सब साल 6 महीना में मिलना चाहिए। और अमन कमेटी हम सबसे एक रखे, पॉलिटिक्स अलग चीज है, लेकिन हम सब एक मिलके सबका एक मनोबल बढ़ाना चाहिए। और मैं आरिफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी हर कोई प्रोग्राम ले, हम सब एक साथ मिले और हम सब एक है, हम सब एक है। मैं बचपन में सोचता था, वकार भाई ने ये प्रोग्राम रखते थे, हम सब एक था। मैं आज आरिफ भाई को देखा हूँ कि ऐसा सब प्रोग्राम रखे, हम सब एक था। बहुत खुशी हुई कि आज पहले मेरी माँ आती थी, आज मैं आया हूँ। और बहुत बहुत खुशी हुई, मेरी खाला भी बैठी है, अमीना खाला, हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हम सब एक साथ में हैं। और आज आरिफ भाई का मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ कि हम सब एक है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।